हे बेटा शन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आपका अपने चैनल विहंगम क्लासेस स्वागत है। तो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं ग्रामेटिकल एरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है पहले देख लीजिए। Transformation of sentences refers to the conversion of sentences from one type to another without changing the meaning. It means कोई एक वाक्य होगा, उसको दूसरे वाक्य में बदलेंगे बिना उनके मीनिंग को चेंज किए। ओके गाइस, क्या करेंगे? एक वाक्य से दूसरे वाक्य में, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उनके मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे गाइस, यदि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग है सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या गाइस, हम पहला कवर करेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव। क्या कवर करेंगे? अफर्मेटिव टू नेगेटिव। कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, उसको हमको नेगेटिव चेंज करना होगा। इसके 3 स्टेप है, 3 चरण है, 3 तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? यूजिंग एंटोनिम्स। क्या है? यूजिंग एंटोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स इन द सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस हमारे सामने है तो उसका एंटोनिम्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एंटोनिम्स यूज करेंगे। जैसे ऑलवेज दिया तो क्या कर देंगे? नेवर। नेवर दिया तो क्या कर देंगे? ऑलवेज। ओके। और साथ में जो वर्ड्स होंगे, जो वर्ब होगा, उसे क्या करेंगे? हम नेगेटिव लेके जाएंगे। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, She always remembers to wish me, मतलब वह हमेशा मुझे याद करती है। क्या करना? विश करना। क्या याद करती है? विश करना। तो देखिए, रूल क्या लिखा था? एंटोनिम्स यूज करना है कब? जब हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव चेंज करेंगे तब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? शी को शी लिख देंगे। अब ऑलवेज का क्या कर देंगे? नेवर। ऑलवेज का क्या कर देंगे? नेवर। तो शी नेवर। रिमेम्बर मीन्स क्या होता है? याद रखना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? फॉरगेट। क्या होगा? फॉरगेट। शी नेवर फॉरगेट्स। शी नेवर फॉरगेट्स। क्या करना? विश करना। तो टू विश, किसको? मुझे। अब देखिए, दोनों का अर्थ निकालिए। वह हमेशा मुझे विश करना याद रखती है, और उसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है? वो कभी भी मुझे भूलती नहीं है। तो गाइस, दोनों का मीनिंग क्या निकल रहा है? सेम निकल रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिसको वन टाइप टू अनदर में चेंज करेंगे, लेकिन उनके मीनिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, सेकंड क्या है? कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत से ऐसे सेंटेंस होंगे जिन्हें आप डायरेक्टली एंटोनिम्स यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, शी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द कंसर्ट। वो कंसर्ट में क्या करना चाहती है? पार्टिसिपेट करना चाहती है। क्या करना चाहती है? पार्टिसिपेट। अब हमें करना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो ऐसे में क्या करेंगे? पहले हम डज लिख देंगे, क्योंकि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू या डज का। कब? जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तब। तो रूल क्या कहता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले डज लिख देंगे, फिर शी का प्रयोग करेंगे, फिर वांट लगाएंगे, फिर नॉट का प्रयोग कर देंगे। डज शी वांट, सॉरी, डज शी नॉट वांट। क्या हो जाएगा? डज शी नॉट वांट टू पार्टिसिपेट in the concert। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। तो रूल क्या कहता है? कन्वर्टिंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका डायरेक्टली हम एंटोनिम्स यूज नहीं कर सकते हैं, उनका अपोजिट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं? हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसका बनाकर बिना मीनिंग चेंज किए उसका प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे आपके सामने था, शी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द कंसर्ट, वो कंसर्ट में क्या करना चाहती है, पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो क्या अर्थ निकलना है, क्या वो नहीं करना चाहती है, मतलब कि करना चाहती है। तो डज शी नॉट वांट टू पार्टिसिपेट। थर्ड क्या देखिए, रिप्लेसिंग द वर्ड ओनली विथ नन वर्ड। जब भी ओनली वर्ड आपको गिवन होगा तो रिप्लेस किसमें कर देना है, नन वर्ड में। किसमें रिप्लेस करना है, None but में। और बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो का त्यो होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, नन बट। क्या लिख देंगे, None but। यानी नन, BUT बट, नन बट। फिर आगे क्या लिखेंगे, द विनर विल बी गिवन अ प्राइज, द विनर विल बी गिवन अ प्राइज। अब इसको हम समराइज करेंगे शॉर्ट में कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास सेंटेंस होंगे उनको हम तीन तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, एंटोनिम्स का यूज करके। क्या यूज करके, एंटोनिम। जैसे ऑलवेज होगा तो नेवर कर देंगे, नेवर होगा तो ऑलवेज कर देंगे, और साथ में उनके जो वर्ब होंगे उनको भी अपोजिट कर देंगे। जैसे ब्यूटीफुल है तो क्या होगा, अगली हो जाएगा। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट अगली। जैसे कहेंगे ही इज वेरी ब्रेव तो क्या बोलेंगे, ही इज नॉट सो कावर्ड। तो इस तरह से हम बिना उनके मीनिंग को चेंज किए कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको क्या करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करके बनाते हैं। जैसे आपके सामने था, शी wants to participate in the concert, तो ऐसे में wants को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज किए तो पहले डज लिखिए, शी फी नॉट का प्रयोग किए। आप चाहे तो डज नॉट शुरू में भी लिख सकते हैं, डज नॉट शी वांट टू पार्टिसिपेट इन द कंसर्ट। लास्ट है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको रिप्लेस किया जाता है। जैसे सेंटेंस में यदि आपको ओनली दिया हो, क्या दिया हो, ओनली, तो ऐसे में ओनली की जगह पे नन बट क्या लिख देंगे, None but। और रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस होंगे उसे एडिटिव क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये तीन तरीका है जिसके द्वारा आप अफर्मेटिव टू नेगेटिव बना सकते हैं। ओके, समझ में आया? अब उतार लीजिए, उतार लिए।